पहले ये कुछ जानकारी देना चाहूँगा। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय 2 जगह बनकर तैयार है, दरभंगा और किशनगंज, जिसमें से इस साल 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में क्लास 9th और क्लास 11th के लिए दोनों जगह ही एडमिशन होनी थी, जिसके लिए हमने 21 तारीख को 21 सितंबर को एंट्रेंस एग्ज़ाम संपन्न हुई। दरभंगा 6 सेंटर पे संपन्न हुई, जैसे दरभंगा, किशनगंज, अररिया, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, पटना, ये 6 सेंटर पर संपन्न हुई, जिसमें से टोटल आवेदन आए थे 2100 के करीब आए थे, जिसमें 2000 बच्चे अपेयर हुए 560 सीटों के लिए, जिसमें से उसमें अलग है कि बच्चियों का 50% है और बच्चों का 50% है। और दरभंगा सेंटर से जो अपेयर हुए थे 460 बच्चे अपेयर हुए, 460 आवेदन आए थे टोटल, जिसमें से 380 के करीब अपेयर हुए थे और 115 का रिजल्ट आज जो रिजल्ट पब्लिश हुई है क्लास 9th की, क्लास 11th साइंस और आर्ट्स की, तो अलग अलग संकाय मिलाकर टोटल दरभंगा सेंटर से 115 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। 115, जो कि काफ़ी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ देखा जाए 380 में 115 तो बहुत अच्छी है। इसके बाद हम लोग जो गाइडलाइंस में है कि मेडिकल करवानी है, तो मेडिकल के लिए हम पत्राचार करेंगे। जो मेडिकल ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल जो CMO साहब हैं, उनको हम लिखेंगे और लिस्ट के साथ उनको भेजेंगे। मेडिकल होने के बाद फिर हम लोग उसको नामांकन जो 16-17 को है काउंसलिंग की, उस दिन हम लोग उसी दिन मेडिकल चाहेंगे हो जाए, और काउंसलिंग यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एडमिशन के टाइम पर, जैसे कि अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जो आय प्रमाण पत्र हैं, आवासीय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, अगर क्लास 9th में है तो क्लास 8th की जो उनकी शैक्षणिक योग्यता है, और अंक पत्र, और जाति प्रमाण पत्र अगर कोई EBC वगैरह या OBC से आते हैं, और उसके पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ हैं, जन्म से संबंधित कोई कागजात या प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, हम लोग काउंसलिंग में ये सब चीज़ें चेक करेंगे। उसके बाद उनकी दाखिला वो हो जाएगी। अभी जो रिजल्ट दी गई है इसमें से 1.5 टाइम्स दिया गया है, अनुपात में दिया गया है। इसका मेन रीज़न है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी सिलेक्शन हुई है, हो सकता है क्योंकि सेशन ज्वाइन नहीं करे या नहीं टर्न अप हो, इस कारण से रिजल्ट अधिक में दी गई है। उसके बाद फिर आगे जैसा भी गाइडलाइंस विभाग की तरफ से आएगा, फिर हम लोग उसको अनुपालन करेंगे, और जो भी गाइडलाइंस आएगी, दिशा निर्देश को हम लोग उसको मानेंगे। ये हो गया। और कुछ सर सर, इस रिज़ल्ट को लेकर के बहुत सारे जो गार्जियन हैं, जो बच्चों के अभिभावक हैं, उनमें ऐसी शंका जत रही है कि उनके बच्चे यहाँ पे नामांकन के लिए परीक्षा में बैठे थे, लेकिन उनका रिज़ल्ट नहीं आया, बाहर दूसरे ज़िलों के लड़कों का ज़्यादा रिज़ल्ट आया, तो इसको लेकर के कुछ क्लियरिफाई करेंगे? सबसे अच्छी बात है कि एक तो 2 जगह आवासीय विद्यालय स्टार्ट हो रही है, लेकिन पेरेंट्स या गार्जियन को समझना है कि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और जहां आपके 21 आवेदन आते हैं और OMR है वो ऑप्टिक स्कैनर से चेक होती है, कंप्यूटर से चेक होती है, तो बच्चे जिस तरह के मेरिट में रहते हैं, जो भी मेरिटोरियस होते हैं, जिनके मार्क्स ज़्यादा आए होंगे, उसके हिसाब से ही रिज़ल्ट तैयार की गई है। ऐसा नहीं है कि अगर आवासीय विद्यालय दरभंगा की है तो दरभंगा के ही सिर्फ बच्चे यहाँ दाखिला के लिए हैं, क्योंकि ये अभी बिहार स्पेसिफिक है। जैसा कि 6 सेंटर पर मैं पहले ही आपको बताऊँ, 6 सेंटर में एग्ज़ाम हुई थी, तो वहाँ भी बच्चे मेरिटोरियस हैं। जैसे चंपारण के भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, वेस्ट चंपारण के, अररिया के भी हुए हैं, पूर्णिया के भी हुए हैं, कटिहार के भी हुए हैं, इसी तरह से किशनगंज है, दरभंगा है, मधुबनी के भी हुए हैं। तो लगभग हर एक ज़िलों से लगभग बच्चे हैं। तो इसमें गार्जियन या पेरेंट्स को आशंका की कोई बात नहीं है। रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छी है, और ये मेरिट बेस्ड है, मेरिट स्पेसिफिक रिजल्ट है। सर, ये बताया जाए कि जो दरभंगा ज़िला है, दरभंगा ज़िला से स्पेसिफिक कितने छात्रों ने ये आवेदन किया था और वो अपियर हुए, और अगर कमिश्नरी की बात करें जैसे कि समस्तीपुर या मधुबनी, तो उसमें से कितने थे? थोड़ा सा ये इसको डिफाइन कर दें। दरभंगा कमिश्नरी में टोटल जैसे मैं बताएं 460 आवेदन के लगभग आए थे, जिसमें दरभंगा जिला से 424 और मधुबनी से 29 और समस्तीपुर से 3 आवेदन थे। तो और अपेयर जो हुए थे 380 के करीब कमिश्नरी में टोटल, और स्पेसिफिक जिलावार नहीं है कि दरभंगा जिला से कितने हुए हैं। टोटल 460 में 454 में 380 के करीब अपेयर हुए थे, जिसमें से 115 का सिलेक्शन